चैंपियंस। इस वीडियो में आप देखेंगे कक्षा 9 की गणित सब्जेक्ट का चैप्टर 1 जो कि परिचय है। ये बिहार बोर्ड का हिंदी मीडियम का है। तो परिचय शुरू करते हैं। इसमें आता है पहले संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में पहले आता है प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं को हम n से डिनोट करते हैं। कहीं भी अगर हम n लिखते हैं संख्या पद्धति में तो उसका मतलब हम प्राकृतिक संख्या बोल रहे हैं। ये संख्या 1 से शुरू होकर के अनंत तक होती है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे अनंत तक। लेकिन इसमें 0 और 0 से पहले वाले नंबर जैसे कि माइनस वाले वो नहीं आते हैं। दूसरा होता है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या को हम W से डिनोट करते हैं। यह संख्या 0 से अनंत तक होती है। इसमें हम 0, 1, 2, 3, 4 अनंत तक लेते हैं। इसमें 0 नहीं होता प्राकृतिक संख्या में, पूर्ण संख्या में 0 होता है। लेकिन इसमें भी माइनस वाली संख्याएं नहीं होती है, ऋणात्मक संख्या नहीं होता है। तीसरा होता है पूर्णांक, जिसे हम Z से डिनोट करते हैं। सभी पूर्ण संख्याएं तथा ऋणात्मक संख्याएं 0 के साथ मिलकर पूर्णांक बनाती हैं। इसमें हम पूर्ण संख्या भी लेंगे और ऋणात्मक संख्या भी लेंगे और 0 भी लेंगे। इसमें सारी संख्याएं आती हैं तो पूर्णांक कहते हैं। अब पूर्णांक होते हैं धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। 0 के बाद वाले, 0 के राइट साइड जितनी भी संख्या रेखा पर आती है 1, 2, 3, 4, 5 अनंत तक, वो धनात्मक पूर्णांक होती है। और 0 के लेफ्ट साइड जो आते हैं -1, -2, -3, ये सब हम ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। तो पूर्णांक में आता है धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक और 0 भी, सब कुछ पूर्णांक में आता है। अब बच्चों होती है अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो 1 से बड़ी सभी प्राकृतिक संख्या होती है, जो 1 और स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित ना हो। अभाज्य संख्या वो संख्याएं होती है जो 1 से बड़ी होती है लेकिन 1 और अपने अलावा किसी और से विभाजित ना हो। जैसे कि 2 1 से कटता है और अपने आप से कटता है और किसी भी संख्या से नहीं कटता है। 3 भी 1 से कटता है और अपने आप से कटता है और किसी भी संख्या से नहीं कटता है। 7, 5 ये सब हो गए अभाज्य संख्याएं। अब होती है भाज्य संख्याएं। 1 से बड़ी वे प्राकृतिक संख्याएं जो 1 या स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भी विभाजित हो जाए। जैसे कि 4 ये 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है और अपने आप से भी कटता है। 6 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है, 3 से भी कटता है और अपने आप से भी कटता है। अब आते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को हम Q से डिनोट करते हैं। इन संख्याओं को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P/Q जो भी संख्या हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 2/3 हो गया, 4/5 हो गया, ये सब परिमेय संख्या जिनको हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। अब है अपरिमेय संख्या, वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अब इसका सबसे अच्छा उदाहरण होता है पाई। पाई को हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। अब आप बोलेंगे कि पाई का मान तो 22/7 होता है, ये तो भिन्न है, लेकिन ये इसका एग्जैक्ट मान नहीं होता है। इसका एग्जैक्ट मान 3 पॉइंट समथिंग होता है, लेकिन इसको हम मान लेते हैं कि 22/7 है। तो ये अपरिमेय संख्या है क्योंकि इसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। पूरा एग्जैक्ट वैल्यू ये नहीं होता है। अब आते हैं वास्तविक संख्याएं। अपरिमेय संख्या का एक और उदाहरण है √2। इसका भी मान जो आता है वो हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। √2 की वैल्यू आती है 1.414, ऐसे ही आते जाएंगे। ऐसे ही होता है √3। इसको भी हम परिमेय संख्या के रूप में नहीं लिख सकते। ये एक अपरिमेय संख्या जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, इन्हें भिन्न नहीं बना सकते हैं। अब आते हैं वास्तविक संख्याएं। इन्हें हम R से डिनोट करते हैं। ये सभी संख्याओं का संग्रह होता है। भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक सभी का संग्रह होता है वास्तविक संख्या। अब संख्याओं के प्रकार हो गया। अब हम वास्तविक संख्या और उनके दशमलव प्रसार के बारे में जानेंगे। वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार होते हैं, एक होता है शांत। इस स्थिति में शेष 0 हो जाता है। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए 1/2। इसको हम 1 को 2 से भाग करेंगे। जैसे भाग करते हैं
दशमलव डाल के 0 डालेंगे तो 2 2 पंचे 10 कट जाता है, शेष 0 आ जाता है। इसका दशमलव प्रसार क्या हो गया? 0.5 शांत हो गया। इसके आगे इसको कुछ नहीं आएगा क्योंकि शेष 0 आ गया। अब दूसरा होता है अनवसानी आवर्ती अशांत आवर्ती। अनवसानी आवर्ती कह दीजिए या अशांत आवर्ती कह दीजिए। इस स्थिति में शेष की पुनरावृत्ति होती है। जैसे 1/3, इसको हम 1/3 अगर बनाएंगे तो पॉइंट दशमलव डाल के हमने 0 डाला तो 3 तिया 9, 1 बचा, फिर 0 डालेंगे, फिर 3 तिया 9, फिर 1 बच जाएगा। इस स्थिति में शेष 0 नहीं बचेगा। 0.33 इसकी आवर्ती होती ही जाएगी। तो ये अनवसानी आवर्ती या अशांत आवर्ती संख्याएं हैं, दशमलव प्रसार है। अब दूसरा आता है अनवसानी अनावर्ती अशांत आवर्ती अनावर्ती। अनवसानी अनावर्ती कह लीजिए या अशांत अनावर्ती कह लीजिए। इस स्थिति में शेष की पुनरावृत्ति नहीं होती है। इस स्थिति में शेष की पुनरावृत्ति नहीं होती है तो इसका हम एक उदाहरण जानते हैं, जैसे कि 22/7। इसको अगर हम दशमलव प्रसार जानेंगे तो 22 को 7 से भाग करेंगे, 7 या 21, 1 बच गया, दशमलव डाल के 0 डाल दिया, 7 एकम 7, 3 बच गया, फिर 0 डाला, फिर 7 चौक 28, फिर 2 बच गया, 2 पे 0 डाला, 7 दूना 14, फिर 6 बच जाएगा। ऐसे ही आता जाएगा लेकिन किसी भी चीज़ की पुनरावृत्ति नहीं होगी। तो इसका वैल्यू क्या आता है? 3.142 आता ही जाएगा लेकिन पुनरावृत्ति नहीं होगी। तो इसे हम कहते हैं अनवसानी अनावर्ती या अशांत अनावर्ती संख्या दशमलव प्रसार। अब हम समझेंगे घातांक नियम। घातांक किसे कहते हैं ये तो आपको पता ही होगा। जैसे कि हम किसी चीज़ के ऊपर में पावर में कुछ लिखते हैं, जैसे 2 का पावर 3 लिख दिए, इसका मतलब है कि 2 को हम 3 बार 2 से ही गुना करेंगे, या अपने आप से ही 3 बार गुना होगा। इसका सीधा सीधा मतलब होता है 2 गुना 2 गुना 2, 3 बार 2। अब इसको हम कैसे गुना करते हैं? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 आता है। इसी प्रकार से इसका नियम होता है, जैसे 2 समान संख्याएं हों और उसके ऊपर में घातांक अलग अलग हों तो उनको हम जोड़ देते हैं। जैसे मान लीजिए 2 की पावर में 2 की घात 3 और ये डॉट का मतलब है गुना, गुना 2 की पावर में 4। 2 तो सेम है, अब ये दोनों घातांक अलग अलग हैं तो इनको हम जोड़ देंगे। 2 का 2 ही ले लेंगे और 3 + 4 यानी कि 2 की पावर में 7। अब इसका मतलब है कि 2 को हम 7 बार 2 से ही गुना करेंगे। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128। अब दूसरा होता है इसका नियम कि अगर एक चीज़ की घात में m है, कोई भी घातांक है और उसके कोष्ठक के बाद ब्रैकेट के बाद एक n है, दूसरा घातांक है, तो उन दोनों को हम गुना करके लिखेंगे। जैसे 2 की पावर में 3 है और फिर कोष्ठक के बाद फिर 2 है घातांक में, तो इन दोनों का गुना होगा, ये वैसे ही रहेगा। 2 और 3 दूनी 6, इसका मतलब है 2 को हम 6 बार 2 से ही गुना करेंगे। तो क्या हो जाएगा? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64। ये हो गया इसका आंसर। अब तीसरा नियम है कि अगर दोनों सेम संख्या हो और उसके घातांक अलग अलग हों लेकिन वो भाग में हो, बट्टा यानी कि भाग में हो, तो उसे हम घटा कर देंगे। जैसे कि हम गुना में जोड़ रहे थे तो भाग में घटाएंगे, उल्टा करेंगे। तो 2 की पावर अगर 3 है और 2 की पावर 4 है, मान लीजिए 2 है, तो इसको हम करेंगे 2 का 2 ही लिखेंगे और 3 घटे 2 कर देंगे, बराबर क्या आ जाएगा? 2 की पावर में 1। 2 को हम एक ही बार 2 से गुना करेंगे तो उसका मतलब 2 ही होगा हमारा आंसर। चौथा नियम है कि अगर दोनों अलग अलग संख्याएं हैं, सेम संख्या नहीं है इसमें, और घातांक सेम है, तो उनको हम दोनों संख्याओं को गुना करके लिखेंगे और घातांक एक ही बार लिख देंगे। जैसे 2 की घात 2 और यहाँ पे डॉट है तो इसका मतलब गुना है, और 4 की घात 2, घातांक सेम है
और संख्याएं अलग अलग हैं, तो इन दोनों संख्याओं को हम गुना करके लिखेंगे 4 दूनी 8 और घातांक को हम अलग लिख देंगे, यानी कि 8 का स्क्वायर 8 गुना 8 बराबर 8 8 64। ये हो गया हमारा आंसर। तो आज हमने सीख लिया है परिचय, कक्षा 9 की गणित का परिचय पहले चैप्टर का। अब आगे हम पढ़ेंगे उनके आगे एक्सरसाइज में जो सवाल आते हैं वो। थैंक यू।